आज का यह कार्यक्रम विशेष जो है संगीत संध्या हम कहें, आज गीतों के संग प्रभु का रंग चढ़ेगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम, गीतों के माध्यम से उस परमात्मा का परिचय व उस परमात्मा के साथ हमारा एक गहरा कनेक्शन होगा इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में एक बहुत अच्छी टीम पहुंची है संगीत की, जो कि अपनी कला का प्रदर्शन आज के इस कार्यक्रम में देंगे। हमारे सुखीराम भाई जो कि बहुत शुभ भावना से बड़े श्रेष्ठ संकल्प के बहुत बड़े गायक हैं, आप स्टेज पर आएंगे और हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी अपनी कार्यों में सहयोग देंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हमारे बीच में हमारे गायक, प्रसिद्ध गायक सुखीराम भाई जी हैं, जिन्होंने अनेक कार्यक्रम व अनेक शूटिंग्स की हैं। साधना सरगम व अनुराधा कोटवाल जी के साथ आपने कई अपने गीत दिए हैं, अपनी आवाज़ दी है। तो आज उसी आवाज़ की अपनी उस कला को आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। देने वाले माता पिता होते हैं, वो भी हमारा हर पल साथ नहीं दे सकते, लेकिन ये भगवान ऐसा साथी है जो सदा साथ देता है। कभी माँ के रूप में ममता और दुलार देता है। अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा गया। क्या होगा, किसी को कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मनुष्य ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, दुखी हो रहा है। किसी भी मनुष्य में ये ताकत नहीं अंधकार को दूर करने की।
ऐसे अंधकार को, ऐसे अज्ञान की रात को समाप्त करने वाला केवल एक ही है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव। वो ज्ञान सूर्य अपनी पवित्रता, सुख, शांति की किरणों से इस सृष्टि के अंधकार को दूर भगाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने से, सूर्य जब निकलता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे ही शिव बाबा वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये दिलाती है। मनुष्यों की मदद ली और मनुष्यों को मदद दी भी, लेकिन फिर भी भगवान की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? कहते हैं भगवान मेरी मदद करो। छोटा बच्चा भी जब एग्जाम देने जाता है, जबकि उसने पढ़ाई भी की है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तब कहता है भगवान मेरी मदद करना। तो भगवान की कौन सी मदद भगवान करता है? भगवान की मदद अर्थात भगवान की आज्ञा, भगवान का सत्य ज्ञान। जैसे कि हमारे आगे उदाहरण है महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध के समय हमने सुना कि 5 तो पांडव थे और 100 कौरव थे, लेकिन जीत फिर भी पांडवों की हुई। ऐसा क्यों? जबकि कौरवों के पास अश्वनी सेना भी थी, वो 100 थे, लेकिन फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। तो कहेंगे पांडवों के साथ भगवान था, भगवान की मदद थी, इसीलिए पांडव जीत गए। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाए, जो काम बड़ों से हो न सके हम बच्चे कर दिखलाए। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाए, जो काम बड़ों से हो न सके हम बच्चे कर दिखलाएंगे। जीवन बदलाए दो, दुनिया पार हो जाएगी, जो काम बड़ों से हो न सके हम बच्चे कर दिखलाएंगे। स्वर्ग में गया, फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन वास्तव में स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई ऊपर आसमान में नहीं है। स्वर्ग अर्थात वो दुनिया जो स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को शक्ति देकर वो दुनिया स्थापन करवाते हैं, जहाँ पवित्रता और सुख शांति होती है, वही है स्वर्ग। तो अभी हम परमपिता परमात्मा को जान चुके हैं, उन्हें पहचान चुके हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। अब हम बच्चों में परमात्मा
वो शक्ति का संचार भरते हैं, हम आत्माओं में हिम्मत भरते हैं और वो हम सब बच्चे सारे संसार को ललकार करते हैं कि वो दुनिया जहाँ सुख शांति थी, वो दुनिया अब दूर नहीं है, वो दुनिया लाना कोई मुश्किल नहीं। बाबा तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तब दिल में परमात्मा प्यार उमड़ जाता है और उसी प्यार से दिल की यही आवाज रहती है कि भगवान मेरे से दूर नहीं है, भगवान तो मेरे आस पास है। तो क्या दूर है भगवान? हमारे वो पास में ही है। जैसे मीरा थी, मीरा के सामने श्री कृष्ण की जड़ मूर्ति थी, लेकिन कभी भी मीरा ने उसे मूर्ति नहीं समझा। हमेशा मीरा का सच्चा दिल का स्नेह, सच्चा वो प्रेम, वो निश्चय, हमेशा उसको यही लगता था कि जैसे भगवान मेरे आस पास है, भगवान मेरे से दूर नहीं है। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पा लिया है ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे आदरणीय भ्राता जी DL भाटी जी, जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में मिसेस भाटी जी भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। यही तो चाह रखी थी कि भगवान मिल जाए। अब वो भगवान मिल गया है तो भगवान को पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है और उसके दिल से यही आवाज निकलती है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया, सब कुछ पा लिया। मनुष्य को पाने के बाद भी अतृप्ति रहती है, असंतुष्टता रहती है, लेकिन जब भगवान को पा लिया तो क्या रहा। धरती पर सब उतर आए, करना तुझको आराम, रुक जाना तेरा काम, तू आने तो आने दो। मेरी हर चीज़ जो पूर्ण में हमें तो भगवान मिल गया। हम ये नहीं कह सकते कि ऐ खुदा तू कहाँ है। आज देख रहे हैं दुनिया में मनुष्य भगवान को ढूंढ रहा है। जब चारों तरफ से उसे कोई सहारा नहीं दिखता, मनुष्य बेबस हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे दुख अशांति जब मनुष्य से सहन नहीं होती, बेसहारा मनुष्य भगवान को ढूंढने निकलता। और सितारा है हमारे सुखी राम भाई, जिन्होंने आज अपनी कला का बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं आज के हमारे मेहमान, हमारे आदरणीय भाई जी DL भाटी जी,
जिनका की परिचय हम सब ने अभी लिया। राजस्थान बीजेपी के आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं और बहुत सेवाएं बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द अपनी शुभ भावना के आज के इस कार्यक्रम के अर्थ आप रखेंगे। गीतों के संग प्रभु का कितना अच्छा नाम दिया है। सम्मान्य अतिथिगण, बुजुर्गों, युवा साथियों, और इस कार्यक्रम को एक संगीत की दुनिया में ले जाने वाले सारे इतने शानदार कलाकार, आप सबको प्रणाम करते हुए और यहाँ मुझे उपस्थित कराने के लिए जिस मेरे छोटे भाई ने आग्रह किया, मेरे छोटे भाई मेरे गांव के ही हैं ये, वैसे मेरे इसके गांव में ज़्यादा दूरी नहीं है। क्यों? भाई सुखीराम। और एक मेरे गांव से और आए मेरे अच्छे अभिन्न मित्र हैं, जिनको मैं शायद आपने इंट्रोड्यूस किया होगा और उनका सम्मान भी किया होगा। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर सोहन जी चौधरी। आप लोग इनका लोक साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा शख्स हमारे बीच में है। राजस्थान में अगर रक्तदाता के रूप में और रक्त किसी भी गरीब को, किसी भी समाज के आदमी को अगर आवश्यकता होती है, तो सबसे आगे आज तक जो मुझे राजस्थान में मिला है वो शख्स ये डॉक्टर सोहन चौधरी मिला। अच्छा, खड़े होइए आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे। मेरे बहुत पुराने चौधरी जी से भी निवेदन है कि आप मंच पर आएंगे। आप भी आज के कार्यक्रम में, तो आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये हमें तो क्या है, देखो माइक हाथ में आ जाता है, ऐसा लगता है और सुनने वाले अच्छे श्रोता हो तो बोलते ही जाएं, लेकिन यहाँ ये अलग तरह का मंच है और हमें भी इस दुनिया की भाग दौड़ में जब लोगों के बीच में समस्याओं से जूझते रहते हैं, तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं, तरह तरह के उलाहने सुनते रहते हैं, उस माहौल को परिवर्तन करने के लिए जो थोड़े से क्षण मिले हैं और हमें मिले, ये कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इस तरह का आयोजन मिला। और मैं मेरी पत्नी का भी धन्यवाद दूंगा, उषा का भी, कि मेरे आग्रह पे ये भी बोले मैं भी चलूँगी, तो मैं इसका भी इस मौके पे धन्यवाद देते हुए मैं सबको आपको उपस्थित होने के लिए इस संध्या का लाभ प्राप्त करने के लिए, और मैं दुआ करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर से कि आपके मन में शांति आए, आपके घर में शांति आए। इन सांसों का क्या है भरोसा, हम सबको तालियों का साउंड जारी रखना है।